दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच में तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दोबारा से मध्यस्थता के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष मिलकर गंभीरता से सभी मुद्दों पर बातचीत कर लें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 मई को करेगा। अब ये पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो वकील पेश हुए वो कपिल सिब्बल, उन्होंने आरोप लगाया कि तलाक के लिए पायल अब्दुल्ला सहमत नहीं हो रही है, 300 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग कर रही हैं। और सिब्बल की इस दलील का विरोध करते हुए पायल अब्दुल्ला के वकील श्याम दीवान ने कहा कि सिब्बल गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अब पायल के वकील ने जो कोर्ट में कहा है वो दोबारा से मीडिएशन की गुजारिश भी है, मतलब मध्यस्थता की। पायल अब्दुल्ला के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट को दोबारा मीडिएशन की सलाह दी और इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन के पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष गंभीरतापूर्वक एक बार फिर से बैठ लें साथ, और मुझे मुद्दों पर विचार करें आप, और उम्मीद है कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएगा और मामला सुलझ जाएगा। उमर अब्दुल्ला के जो वकील हैं उनके तरफ से ये बताया गया, कपिल सिब्बल के तरफ से, कि 15 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। गुजारा भत्ता कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जा रहा है। हालांकि पेरेंट्स से बच्चों के रिलेशन काफी बेहतर है। हाईकोर्ट ने पायल अब्दुल्ला का गुजारा भत्ता बढ़ा दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने जो गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाई थी उसमें कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को कहा कि वो हर माह पायल को 1.5 लाख रुपए और दोनों बेटों को 60-60 हजार रुपए गुजारा भत्ता के रूप में अदा करें। जबकि निचली अदालत ने जुलाई 2018 में आदेश दिया था कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला को 75,000 रुपए हर महीने, जबकि दोनों बच्चों को 25,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता अदा करेंगे। और इसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया था। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला और उनकी जो पत्नी है पायल, इन दोनों की अगर लव स्टोरी की बात करें तो काफी दिलचस्प रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके पत्नी पायल नाथ की प्रेम कहानी दिलचस्प तो है ही। राजनीति में आने से पहले उमर अब्दुल्ला ओबराय होटल ग्रुप में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर थे। पायल नाथ भी दिल्ली के ही ओबराय होटल में काम करती थी और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। पहली नजर में दोनों को प्यार हुआ। 1 सितंबर 1984 को उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने पायल से शादी कर ली। अब 1984 में उमर अब्दुल्ला ने पायल से शादी की और फिर सेना में मेजर जनरल, पायल के जो पिता थे वो सेना में मेजर जनरल थे। सिख फैमिली की पायल अब्दुल्ला शादी से पहले नाथ सरनेम लिखती थी, शादी के बाद अब्दुल्ला। उनके पिता रामनाथ भारती सेना में मेजर जनरल भी रह चुके हैं। मेजर जनरल रामनाथ मूल रूप से लाहौर के रहने वाले थे। बंटवारे के बाद उनकी फैमिली भारत आई थी और पायल और उमर की जो अंदर धार्मिक शादी का खुले तौर पर किसी ने विरोध भी नहीं किया, मगर कश्मीरी पंडित इससे खुश नहीं थे। अब पॉपुलर उमर अब्दुल्ला और पायल की जो जोड़ी थी उसकी अगर बात करें तो जब दोनों की शादी हुई तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1996 में विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। 1998 में जब उमर अब्दुल्ला पहली बार लोकसभा चुनाव में कूदे तो सबसे कम उम्र के सांसद बने। चुनाव प्रचार के दौरान लोग इस जोड़ी को देखने के लिए बेताब रहने लगे और चुनावी सभाओं में मौजूदगी के कारण पायल पूरे कश्मीर में पॉपुलर भी हो गई। अब उमर और पायल के 2 बच्चे हैं, जमीर और जहीर। पायल दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में सेटल हो गई और सीएम बनने के बाद उमर कश्मीर की राजनीति में व्यस्त हो गए। हर सप्ताह फैमिली से मिलने दिल्ली आने वाले उमर राजनीति में व्यस्त होते गए। करीब 17 साल तक चले उमर अब्दुल्ला और पायल के प्यार के किस्से 2011 में अंत हो गया, किस्से का द एंड हो गया। खुद उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर अपने तलाक की जानकारी दी थी। 2016 के बाद से बच्चे भी पायल के साथ दिल्ली में ही रहने लगे। जमीर और जहीर अभी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं।
इसके अलावे देखें तो अब एलिमनी के लिए जो बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के मध्यस्थता की बात कही है। अब अगली सुनवाई में पता चलेगा 7 मई को कि आखिर फाइनल फैसला क्या कुछ होता है। अगर आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।